हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट आइडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश की कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड। कैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। सो बच्चों, ये जो बुक चैप्टर है ये है अ गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर। इस चैप्टर के राइटर के बारे में अगर हम बात करें तो सुधा मूर्ति जी ने लिखा है ये चैप्टर। और सुधा मूर्ति जी का जो बर्थ है वो 19 अगस्त 1950 है। सोशल वर्कर रही हैं, ये राइटर हैं, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष रही हैं। और अगर इनके अवार्ड्स के बारे में हम बात करें तो 2006 में इनको पद्मश्री और 2023 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। सो बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज में देखते हैं। फर्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बच्चों, एनसीईआरटी की ये जो बुक आई है इसमें हर बुक में आपको शुरू में कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे। और क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं आपको, इसलिए रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है कंप्लीट द गिवन वर्ड वेब। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। पढ़ना और लिखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। पढ़ना लिखना सीखना हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। पढ़ना लिखना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए, वर्ल्ड नॉलेज के लिए, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें हम लिख सकते हैं, फर्स्ट टू गेन नॉलेज, सेकेंड बिकम इंडिपेंडेंट, थर्ड मेंटल डेवलपमेंट, एंड द लास्ट वन करियर और एकेडमिक ग्रोथ। ओके, तो चलिए बच्चे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव्स स्पीक। आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और जो आपके एल्डर्स हैं वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। तो बच्चे, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं रीजनल लैंग्वेज मोस्टली बोलते हैं वो, या वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी, या फिर हिंदी भाषा, हिंदी भी आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम। जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। म्यूज़िक सुनते हैं, या गार्डनिंग करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, या सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं। तो क्या वो ऐसा काम करते हैं जिससे उनका टाइम जो है वो पास होता रहे। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम। और आप जब उनके साथ रहते हैं तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं। उनसे बातें करते हैं या गेम्स खेलते हैं, क्या करते हैं आप। ओके, सो यू कैन राइट दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम। आपका जो फेवरेट एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, और जो सबसे अच्छा लगता है आपको उनके साथ टाइम बिताना, वो एक जो टाइम है वो कैसा टाइम था। जैसे हो सकता है कि आप उनके साथ मार्केट गए हों, वहाँ पर उन्होंने कुछ आपके लिए कुछ ख़रीदा हो, या आपको कभी किसी प्रॉब्लम से बचाया हो, तो वो आप अपना फेवरेट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what is something that the elderly in your family cannot do easily but enjoy watching you do। तो ऐसा जो आपके एल्डर्स हैं, आपकी फैमिली में जो लोग हैं, एल्डर्स हैं, ऐसा कोई काम जो वो नहीं कर पा रहे थे लेकिन जब आपने किया तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। जैसे मोबाइल पे वो कुछ गेम खेलना चाह रहे हों, या मोबाइल पे कुछ काम कर रहे हो और उनको नहीं बन रहा है लेकिन आपने कर दिया, उनकी बहुत हेल्प हो गई, तो वो बहुत इन्जॉय करते, खुश हो जाते हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो अब यहाँ पर बच्चे एक पैसेज दिया हुआ है छोटा सा, और कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं। हमको यहाँ ऊपर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे इनको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है एक्साइटेडली, नेक्स्ट बिलीवेबल, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया, डिस्कशन, अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, फोकस, मेन कैरेक्टर, डायरेक्टेड। ओके, सो चलिए रीड करते हैं पैसेज। The casting for the protagonist of our school annual play was done after a lot of debate, as many good actors had auditioned for the role.
अब प्रोटेगनिस्ट मीन्स होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई एनुअल फंक्शन है स्कूल में और उसकी पूरी प्रिपरेशन हो रही है। प्रोटेगनिस्ट मीन्स होता है जो मेन पर्सन है, जो मेन रोल है, उसके लिए यहाँ पर कई अच्छे एक्टर्स आए हैं जिन्होंने ऑडिशन दिया है और उनके सिलेक्शन के लिए यहाँ पर डिबेट चल रही है। सो प्रोटेगनिस्ट वी कैन से मेन कैरेक्टर। प्रोटेगनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर एंड डिबेट मीन्स discussion. Okay, now we had decided to present an episode from an inspirational story. अब यहाँ पर बच्चों बताया है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि किसी इंस्पिरेशनल स्टोरी का एक एपिसोड हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। सो एपिसोड वी कैन से अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इट वॉज अ लाइफ of story of a group of children who worked with the community to spread literacy. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बच्चों का एक ऐसा ग्रुप है जो कम्युनिटी के साथ मिलकर लिटरेसी मतलब साक्षरता स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, साक्षरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ साक्षरता का मतलब होता है कि पढ़ना लिखना सिखाना, तो उस पर वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ एक प्ले हो रहा है। कम्युनिटी मीन्स वी कैन से पीपल लिविंग ऑन वन पर्टिकुलर एरिया। ओके, now next, every day हर रोज we reached school early to practice with the concentration. हर रोज हम स्कूल जल्दी चले जाते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर हो सके। कंसंट्रेशन मीन्स हमारी प्रैक्टिस में हम फोकस कर सकें। ओके, सो फोकस इज द आंसर। नेक्स्ट, वी वेटेड eagerly for the final presentation. Eagerly means we can say excitedly, मतलब हम बहुत excited हैं हमारे final presentation के लिए। All of us played our role in a very convincing manner. Convincing मतलब विश्वास दिला देना, भरोसा हो जाए, भरोसा करना, तो believable। तो हम सभी को जो हम तैयारी कर रहे हैं उस रोल प्ले की, हम सभी को बहुत भरोसा है, हम बहुत अच्छे से वेरी कन्विंसिंग मैनर में हम उसको कर रहे हैं। एज आवर थिएटर टीचर हैड गाइडेड अस वेल, क्योंकि हमारी जो थिएटर टीचर हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। गाइडेड मीन्स डायरेक्टेड, उन्होंने बहुत अच्छे से हमको डायरेक्शन दिया है इस रोल प्ले के लिए। ओके, हम हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग फॉर मीनिंग, फर्स्ट पार्ट हमारा। When I was a girl of about 12, जब मैं लगभग 12 साल की थी, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। Those days, उन दिनों, the transport system was not good. जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है मतलब आने जाने का जो तरीका था हमारा, जो हम ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, वो बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो सुबह मॉर्निंग में जो न्यूज़पेपर आता था वो हमारे पास तक आफ्टरनून में आता था, हमारे यहाँ आफ्टरनून में आता था वो। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे, और जो वीकली मैगजीन हुआ करती थी वो एक दिन बाद में आती थी। All of us would wait eagerly for the bus. और हम सभी लोग, eagerly means excited होकर, हम सभी लोग उस बस का excited होकर eagerly हम वेट करते थे। Which used to come with the papers, weekly magazines and the post. और ये जो बस है इसमें न्यूज़पेपर्स आते थे, weekly magazines आती थी और पोस्ट आती थी। At that time, उस समय त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। और उस समय की अगर हम बात करें तो जो कन्नड़ा लैंग्वेज में जो त्रिवेणी थी वो बहुत ही पॉपुलर राइटर थी उस समय की। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक अद्भुत राइटर थी, बहुत ही अच्छा लिखती थी वो। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड, उनकी जो लिखने का स्टाइल था वो बहुत आसान था पढ़ने में। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत कन्विंसिंग था, मतलब लोग उनके ऊपर विश्वास कर लेते थे वो जो कुछ भी लिखती थी। हर स्टोरीज यूजुअली डील विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो उनकी जो स्टोरीज होती थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती थी, उस पर वो डील करती थी। इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो आम लोग हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब जो इमोशनल या मेंटल लोगों के सोचने का, महसूस करने का, व्यवहार करने का और रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस पे वो स्टोरीज बनाती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, बहुत दुखद है ये, बहुत दुख की बात है कन्नड़ा लिटरेचर के लिए। लिटरेचर मीन्स जो साहित्य है, बहुत ही दुख की बात है कन्नड़ा लिटरेचर के लिए। शी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। इवन नाउ, लेकिन आज भी
आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल के बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स, और आज भी लोग उनके नॉवेल्स की सराहना करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स, और उनके बाकी नॉवेल्स में से एक थी कॉल्ड काशी यात्रे। काशी यात्रे उनका एक नॉवल था, बाकी नॉवेल्स भी उनके बहुत सारे नॉवेल्स में से एक काशी यात्रे था। वॉज अपीयरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीर देन। कन्नड़ा वीकली कर्मवीर ये जो मैगजीन थी, इसमें काशी यात्रे का एक एक एपिसोड वीकली मैगजीन में पब्लिश होता था। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और ये जो नॉवल था ये एक ओल्ड लेडी के ऊपर बेस्ड था। एंड हर ardent desire to go to काशी और वाराणसी। ardent means keen, keen means strong। तो एक strong desire थी उनको काशी जाने की, वाराणसी जाने की। Most Hindu believe that going to काशी and worshipping Lord विश्वेश्वर is the ultimate पुण्य। बहुत से हिंदुओं का ऐसा मानना है, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की यदि पूजा की जाए तो सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो ओल्ड लेडी थी इस बात पर वो भी विश्वास करती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, और उनका ये काशी जाने के लिए जो स्ट्रगल था, वो मनी कलेक्शन के लिए हो या जो भी वो कर रही थी, तो जो पूरा स्ट्रगल है वो इस नॉवल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। अब ये जो स्टोरी है इसमें एक ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्ची की भी, एक ऑर्फन गर्ल की भी स्टोरी है इसमें। Who falls in love, जिसको लव हो जाता है, जिसको प्यार हो जाता है। बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं शादी करने के लिए। इन द एंड, लास्ट में द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी, और आखिरी में ये जो ओल्ड लेडी हैं ये अपनी पूरी सेविंग्स, जो भी उन्होंने काशी जाने के लिए सेविंग्स की होती है, ये पूरा पैसा वो उस ऑर्फन गर्ल को दे देती हैं। She says, और वो कहती हैं, the happiness of this orphan girl is more important, ये जो अनाथ बच्ची है इसकी खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी, कि मैं काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करूं, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस अनाथ बच्ची की खुशियां हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी जो दादी हैं पृष्टक्का, मेरी दादी का नाम पृष्टक्का है। नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो कभी भी पढ़ नहीं पाती है, इसलिए वो रीड नहीं कर पाती है। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को, द मैगजीन वुड कम, मैगजीन आती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और इसका जो नेक्स्ट इस नॉवल का जो नेक्स्ट एपिसोड होता था वो मैं मेरी ग्रैंड मदर को रीड करके सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, और उस समय पर, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ वो सुनती रहती थी। अब यहाँ पर पिक्चर देखते हैं, जो पिक्चर दी हुई है, तो बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो लड़की है इसके हाथ में नॉवल है, और ये अपनी दादी को उस नॉवल का जो सीरियल पब्लिश होता है वो अपनी दादी को सुना रही हैं, और दादी कितने ध्यान से, कितना मगन होकर उस सीरियल को इंटरेस्ट से सुन रही हैं। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और वो इतने ध्यान से सुनती थी कि उस पूरे टेक्स्ट को वो बाय हार्ट दोबारा रिपीट कर पाती थी, इतना ध्यान से वो सुनती थी इसको। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो भी कभी काशी नहीं गई हैं, कभी काशी नहीं गई थी। मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवल्स प्रोटेगनिस्ट, प्रोटेगनिस्ट मीन्स जो मेन कैरेक्टर है। तो इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो जो ओल्ड लेडी है, मेरी दादी अपने आप को उनसे जोड़ती थी, उनसे आइडेंटिफाई करती थी। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि वो ओल्ड लेडी भी काशी नहीं गई है, मैं भी काशी नहीं गई हूँ, तो ऐसे करके वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स, बाकी लोगों से कहीं ज्यादा, शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। वो बहुत ज्यादा जानना चाहती थी कि स्टोरी में अब नेक्स्ट और क्या हुआ है। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट, और वो मुझे इंसिस्ट करती थी, वो मुझे बार बार इंसिस्ट करती थी इस चीज के लिए, आई रीड द सीरियल आउट टू हर, मैं उनको ये जो सीरियल है पढ़कर सुनाऊं। जब भी मैगजीन आती थी तो वो बहुत इंटरेस्टेड होती थी, सारा काम छोड़कर और क्या नॉवल सुनने बैठ जाती थी, और इतने ध्यान से सुनती थी वो, और मुझे इंसिस्ट करती थी कि मैं इस सीरियल को उनको पढ़कर सुनाऊं। नाउ आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, ये सुनने के बाद कि काशी यात्रा जो है उसके एपिसोड में आगे क्या हुआ, शी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाती हैं। एट हर टेम्पल कोर्टयार्ड, मंदिर का जो आंगन है वहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर बातें करती हैं। वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, और हम जो बच्चे हैं हम भी वहां पर मंदिर के जो आंगन है वहां पर हम हाइड एंड सीक खेलते हैं।
ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ नीचे मंदिर के पास, ये जो मंदिर का आंगन है, यहाँ पर जो ग्रैंड मदर हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन कर रही हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। अब वो वहां पर अपना जो लेटेस्ट एपिसोड जो वो सुनती हैं वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती हैं। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस समय मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरी दादी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठकर इतना डिस्कशन क्यों करती हैं उस स्टोरी के बारे में। डिबेट मीन्स डिस्कशन, इतनी बहस क्यों करते रही हैं, इतना डिस्कशन क्यों कर रही हैं उस स्टोरी के बारे में। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन टू द नेबरिंग विलेज। एक बार मैं अपने कजन के साथ पास के गांव में शादी में गई। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। शादी एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉय आवरसेल्व्स थॉरली। हम बच्चे पूरे तरीके से उस जगह को, उस छुट्टियों को पूरा एंजॉय करते थे। शादी के लिए हमको जो फ्रीडम मिलती थी वहां पर हम बहुत एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम वहां पर खाना खाते थे, हम खेलते रहते, कंटिन्यू हम खेलते रहते थे। सेवरिंग द फ्रीडम। सेवरिंग मीन्स एंजॉय इट टू द फुलेस्ट, मतलब पूरे तरीके से हम एंजॉय करते थे अपनी आज़ादी को। बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। अब शादी में एल्डर्स तो बिजी हो जाते थे, तो हम बच्चे फ्री होते थे और इस फ्रीडम को हम पूरे तरीके से एंजॉय करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। मैं वहां कुछ दिनों के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। लेकिन मैं पूरे हफ्ते के लिए वहां पर रुक गई। व्हेन आई केम बैक टू माई विलेज, और जब मैं अपने ग्रैंड मदर इन टीयर्स, और मैंने देखा कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज। मैं बहुत हैरान रह गई, मैं सरप्राइज थी। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। मैंने उनको इतनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स में भी कभी रोते नहीं देखा था। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, मैंने उनको कभी रोते नहीं देखा था। वॉट हैड हैपेंड, क्या हुआ? आई वॉज वरीड। मुझे चिंता होने लगी कि क्या हुआ। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? अव्वा, क्या सब कुछ सही है? आर यू ओके? आप ठीक हैं? आई यूज टू कॉल हर अव्वा। मैं मेरी ग्रैंड मदर को अव्वा बुलाती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नडा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नडा लैंग्वेज है वहां पर अव्वा का मतलब मदर होता है। शी नोडेड। नोडेड मीन्स उन्होंने रिप्लाई किया, हाँ में सिर हिला दिया बस। बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं किया, कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड आई फॉरगेट अबाउट इट, और मैं भूल गई। इन द नाइट, रात को, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम हमारे जो ओपन टेरेस है वहां पर, अब हमारे घर का जो ओपन टेरेस है वहां पर हम रात को सोते थे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो ओपन टेरेस है, छत है शायद ये, और यहाँ पर ओपन टेरेस में वो गांव में सोते ही हैं समर में। इट वॉज अ समर नाइट, क्योंकि ये गर्मियों के दिन थे, गर्मियों की रातें थी। एंड देयर वॉज अ फुल मून, और पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम, अव्वा आई, एंड सेट नेक्स्ट टू मी, और मेरे पास आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड। उनका प्यार से भरा हाथ उन्होंने मेरे फोरहेड पे टच किया। आई रियलाइज्ड, मुझे समझ में आ गया था, शी वॉन्टेड टू स्पीक। वो कुछ बोलना चाहती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? When I was a young girl, जब मैं छोटी थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, कोई भी मेरा ध्यान रखने के लिए नहीं था। एंड गाइड मी, और कोई भी मुझे गाइड करने वाला नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे फादर बहुत बिजी थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज, उन दिनों, पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उस समय लोग गर्ल्स एजुकेशन को एसेंशियल नहीं मानते थे, मतलब जरूरी नहीं समझते थे कि गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, जब काफी कम एज में ही मेरी शादी हो गई थी। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो गए, मतलब काफी कम एज में उनकी शादी हो गई और बच्चे भी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी हो गई थी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन थे, उनको खाना बनाना, उनको खाना खिलाना, इन सब में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। एट टाइम आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, पर उस समय भी मुझे बहुत रिग्रेट था, बहुत पछतावा था कि मैं स्कूल नहीं गई।
सो आई मेड श्योर, तो मैंने ये श्योरिटी रखी, ये श्योर किया दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि मेरे बच्चे और जो मेरे नाती पोते हैं, मेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए बच्चे, नाउ नेक्स्ट चेक योर अंडरस्टैंडिंग। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, देख लेते हैं इनको। फर्स्ट, कंप्लीट द कॉज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो बेस्ड ऑन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। टेबल में कुछ कॉजेस और कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, मतलब क्या कारण रहा होगा और उसके इफेक्ट क्या हुए हैं वो देख लेते हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और आपके जो भी आंसर्स हो आप उसको क्लासमेट्स और अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट बच्चे, द मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट इन द डे एंड वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट। तो ये जो मॉर्निंग न्यूज़पेपर था ये लेट हो जाता था, दोपहर को मिलता था इनको, और जो वीकली मैगजीन थी वो एक दिन बाद आती थी। ये इफेक्ट था। इसके कारण क्या थे, इसके कॉजेस क्या थे? बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट गुड। नाउ नेक्स्ट, द ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल। जो ग्रैंड मदर थी कृष्टक्का वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, ये कारण था। उसका इफेक्ट क्या हुआ? शी कुड नॉट रीड एंड राइट, वो कभी भी पढ़ भी नहीं पाई और उनको लिखना भी नहीं आया। नेक्स्ट, थर्ड, शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द स्टोरी एंड डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी वो उस स्टोरी को और वो अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करती थी। इसका कॉज, इसका कारण क्या था? शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ टू द मेन कैरेक्टर, क्योंकि वो उस नॉवल में जो ग्रैंड मदर थी, जो नॉवल में जो ओल्ड लेडी थी, उससे वो अपने आप को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड करती थी, अपने आप को वो जोड़ती थी। नाउ नेक्स्ट, द नरेटर वेंट टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। जो नरेटर थी, जो गर्ल थी, वो वेडिंग में, शादी में एक हफ्ते के लिए गई हुई थी। सो उसका इफेक्ट क्या हुआ? द ग्रैंड मदर कुड नॉट हियर द नेक्स्ट एपिसोड। जो ग्रैंड मदर थी उनको उस नॉवल का जो नेक्स्ट एपिसोड था वो पता ही नहीं चल पाया, वो सुन ही नहीं पाई। ओके, फिफ्थ पॉइंट, इफेक्ट है द ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल। ग्रैंड मदर कभी भी स्कूल नहीं गई। कॉज क्या था, कारण क्या था? बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट एसेंशियल फॉर गर्ल्स दैट टाइम। एजुकेशन वॉज नॉट एसेंशियल फॉर गर्ल्स। गर्ल्स एजुकेशन उस समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, जरूरी नहीं माना जाता था, इसलिए वो कभी भी स्कूल नहीं गई। नाउ सिक्स्थ, द ग्रैंड मदर रिग्रेटेड नॉट गोइंग टू स्कूल। जो ग्रैंड मदर हैं उनको आज भी पछतावा है, वो रिग्रेट करती हैं कि वो कभी भी स्कूल नहीं गई। तो इसका इफेक्ट क्या है? शी मेड श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तो उन्होंने मेक श्योर किया, उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके जो बच्चे हैं और जो उनके नाती पोते हैं वो अच्छी पढ़ाई करें। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द नरेटर एक्सपेक्टेड टू सी हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स व्हेन शी रिटर्न टू द विलेज? आपको क्या लगता है, जो नरेटर थी उनने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो शादी में जहां गई हैं, वो वहां से जब वो लौट कर आएंगी तो उनकी ग्रैंड मदर की आंखों में उनको टीयर्स मिलेंगे, आंसू देखने के लिए मिलेंगे? इफ यस, वाई? अगर हाँ तो क्यों? इफ नो, वाई नॉट? तो अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर बच्चे नो, उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। शी नेवर एक्सपेक्ट दैट कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो कभी भी रोएंगी, बिकॉज शी नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। क्योंकि उन्होंने इतनी मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन भी रही है लाइफ में, पर कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए नहीं देखा है। ओके, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि जब वो विलेज से लौट कर आएंगी तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनकी आंखों में आंसू रहेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ माइट द नरेटर हेल्प हर ग्रैंड मदर टू फुलफिल हर डिजायर टू लर्न टू रीड एंड राइट? अब जो ग्रैंड मदर हैं, हमारे जो नरेटर हैं, ग्रैंड मदर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो उनकी डिजायर है कि उनको रीडिंग आए, राइटिंग आए, ताकि उनको किसी की जरूरत ना पड़े। तो इस डिजायर को पूरी करने के लिए, इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो हमारी नरेटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए क्या कर सकती हैं, कैसे उनकी हेल्प कर सकती हैं? तो बच्चे, वो उनको टीच कर सकती हैं, लेटर्स, वर्ड्स, रीडिंग सिखा सकती हैं वो उनको, तो ग्रैंड मदर को भी आने लगेगा। सो वी कैन राइट द आंसर बाय टीचिंग हर लेटर्स, वर्ड्स एंड रीडिंग रेगुलरली। ओके, तो बच्चे यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम इस चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ ही नहीं पा रही थी, वाई माई 62 years old ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12 years old। मेरी 62 years old ग्रैंड मदर, 62 साल की मेरी दादी, ये सारी बातें मुझसे कर रही थी शेयर, जबकि मैं सिर्फ 12 साल की थी। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट। अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी वो मुझे डिस्कस कर रही थी मेरे साथ,
और जबकि अभी मिडिल ऑफ द नाइट मतलब आधी रात का टाइम था, तब मेरी 62 ईयर्स ग्रैंड मदर मेरे साथ अपनी लाइफ को डिस्कस कर रही थी। बट आई न्यू, पर मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली मीन्स एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा। पर मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन, और मुझे ये पता था कि कोई ना कोई रीजन जरूर है वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, क्यों वो मुझसे इस तरीके की बात कर रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनका फेस देखा। इट वॉज अनहैप्पी, बहुत दुखी थी वो। उनके फेस पर हैप्पीनेस नहीं थी, थोड़ा दुख दिख रहा था उनके फेस पर। एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी, वो बहुत सुंदर महिला थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, जो कि हमेशा मोस्टली हमेशा वो स्माइल करती थी। इवन टुडे, जब बल्कि आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। आज भी मैं उनके फेस पे जो वरीड एक्सप्रेशन थे, वरीड एक्सप्रेशन मीन्स चिंता के वाले जो एक्सप्रेशन थे, वो मैं आज भी भूल नहीं सकती हूँ। आई लीन्ड मीन्स बच्चे होता है आगे झुकना। आई लीन फॉरवर्ड, मैं आगे की तरफ झुकी। एंड हेल्ड हर हैंड, और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा, डोंट क्राई। व्हाट इज द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? मैंने उनसे पूछा, अव्वा रो मत। व्हाट इज द मैटर? कुछ बात है क्या? क्या मैटर है? क्या बात हो गई है? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? यस, आई नीड योर हेल्प। हाँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यू नो वेन यू वर अवे, तुमको पता है जब तुम चली गई थी, कर्मवीरा केम एज यूजुअल। जो कर्मवीरा मैगजीन है, जैसे वो हमेशा की तरह आती है, हमेशा आती है, ऐसे कर्मवीर मैगजीन आई थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन ओपन की। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, और मैंने देखा उसमें काशी यात्रा जो स्टोरी थी उसके साथ, अकम्पनीज का मतलब होता है बच्चे साथ में, वो जो स्टोरी लिखी हुई थी, काशी यात्रा की स्टोरी लिखी हुई थी, उसके साथ कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि मैंने काशी यात्रा का जो स्टोरी था उसके साथ जो पिक्चर्स दिए हुए थे वो मैंने देखा। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि उस स्टोरी में क्या लिखा हुआ है। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मेनी टाइम्स, कई बार, आई रब्ड माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों को रगड़ा, ओवर द पेजेस, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वॉट वॉज रिटन। शायद मुझे कुछ समझ में आ जाए कि पेजेस में क्या लिखा हुआ है, मैं कुछ समझ पाती कि इसमें क्या लिखा है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, पर मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, और मैं सोच रही थी कि काश मैं इतनी एजुकेटेड होती कि मैं पढ़ पाती, इनफ एजुकेशन होता मेरे पास काश रीडिंग करने के लिए। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। ईगरली मीन्स एक्साइटेडली, मैं तुम्हारे वापस आने का बहुत एक्साइटेड होकर वेट कर रही थी। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, और मैं सोच रही थी कि शायद तुम जल्दी आ जाओगी। एंड रीड फॉर मी, और मेरे लिए ये जो मैगजीन है, ये जो स्टोरी है, मुझे पढ़कर सुनाओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, और मैंने सोचा कि जहां तुम गई हो उस गांव में मैं तुम्हारे पास ही चली जाऊं। एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और पूछूं कि क्या तुम मेरे लिए ये रीड करोगी। आई कुड हैव आस्क्ड somebody इन दिस विलेज, मैं गांव में भी जिसको रीडिंग आती है उससे पढ़वा कर और इस स्टोरी को सुन सकती थी। बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू गो टू डू सो, पर मेरे को ऐसा करने में बहुत एम्बेरस फील हो रहा था, बहुत शर्म आ रही थी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं निर्भर हूं, मैं अपना काम खुद नहीं कर सकती। तो मुझे अपने बारे में ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी के ऊपर निर्भर हूं। एंड हेल्पलेस, और बिल्कुल असमर्थ सी मैं फील कर रही थी अपने आप को। वी आर वेल ऑफ, वेल ऑफ मतलब हम वेल सेटल्ड हैं, पैसा है हमारे पास, सब कुछ बढ़िया है हमारे। बट वॉट यूज इज मनी, पर क्या फायदा ऐसे पैसे का, वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूं, अपने काम खुद नहीं कर सकती, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर ही नहीं सकती। मतलब मैं क्या मतलब ऐसे पैसे का जब मैं आत्मनिर्भर ही नहीं हूं। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं ग्रैंड मदर को क्या आंसर करूं। अव्वा कंटिन्यूड, और जो अव्वा थी वो कंटिन्यू बात कर रही थी। आई हैव डिसाइडेड, मैंने ये डिसाइड किया है, मेरी ग्रैंड मदर ने कहा कि मैंने ये डिसाइड किया है, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, मैं सीखूंगी पढ़ना। द कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से मैं
कन्नड़ा अल्फ़ाबेट्स पढ़ना स्टार्ट करूंगी। आई विल वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, और जो दशहरा की जो सरस्वती पूजा होती है वो दिन तक मैं डेडलाइन रखती हूँ। डेडलाइन का मीन्स होता है कि एक टाइम फिक्स कर दिया हमने कि सरस्वती पूजा का जो दशहरा की जो सरस्वती पूजा है उस समय तक का मैंने टाइम पीरियड एक फिक्स करके रखा है। दैट डे, उस दिन, आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, उस दिन तक मैं किसी भी नॉवल को पढ़ने के लिए बिल्कुल कैपेबल रहूंगी, मैं खुद से ही उस नॉवल को पढ़ूंगी, इतना मैं सीख लूंगी। तो मैंने सरस्वती पूजा को डेडलाइन फिक्स कर दिया है कि इस समय तक मुझे पढ़ना आ जाना चाहिए, मैं पढ़ने लगूंगी। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी, मैं खुद से पढ़ूंगी। नाउ आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके फेस पर एक दृढ़ निश्चय देखा, एक आत्मविश्वास देखा। येट आई लाव्ड एट हर, फिर भी मैं उनके ऊपर थोड़ा मुझे हंसी आई उनके ऊपर। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फाबेट्स, अव्वा आप 62 एज की हैं और आप अल्फाबेट्स पढ़ना चाहती हैं। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल ग्रे हो गए हैं। योर हैंड आर रिंकल्ड, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके जो हाथ हैं उनमें पूरी झुर्रियां आ गई हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप तो चश्मा भी लगा हुआ, चश्मा पहनते हैं आप। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में भी आपको इतना काम रहता है, किचन में आप कितना काम करते हैं। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, चाइल्डिशली मतलब बचकाने, बच्चों जैसी हरकत कर रही थी मैं मेरी दादी के साथ। आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, मैंने थोड़ा सा उनका मजाक उड़ाया, उनके साथ मस्ती की। बट शी जस्ट स्माइल्ड, पर उन्होंने सिर्फ स्माइल किया। फॉर अ गुड कॉज, एक अच्छे काम के लिए। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप दृढ़ निश्चय हैं। यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बच्चे रुकावटें। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें हैं, तो आपको ओवरकम करना, उनको सीखना पड़ेगा। तो वो बता रही हैं, ग्रैंड मदर बोल रही हैं कि अगर कोई अच्छा काम आप करना चाहते हैं तो रास्ते में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ रुकावटें आती भी हैं, तो उनको ओवरकम करना चाहिए, दृढ़ निश्चय रखना चाहिए कि हमको ये काम करना ही है। ओके, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी, मैं बाकी सभी लोगों में से मैं सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी। बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये जरूर करूंगी, मैं ये करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, पढ़ने की नो एज बार नहीं है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, और फिर दूसरे दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट किया। अब्बा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, जो अब्बा थी वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो भी होमवर्क वो करती थी अमेजिंग था, जितना भी होमवर्क उनको दिया जाता था वो प्रॉपर करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, जो भी होमवर्क उनको दिया जाता था वो रीड करती थी, रिपीट करती थी, उसको वापस पढ़ती थी, राइट उसको लिखती थी, एंड रिसाइट और उसको याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे, उस समय मुझे कहाँ पता था, आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उस समय मुझे कहाँ पता था कि मैं आने वाले टाइम में एक टीचर बनूंगी, कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, दशहरा फेस्टिवल जैसे हमेशा आता है वैसे आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे, चुपके से मैंने काशी यात्रे की जो बुक थी, विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम, जो कि उस समय, पहले तो वो सीरियल में आती थी और अब उसकी पूरी काशी यात्रे की एक नॉवल ही, बुक ही पब्लिश हो चुकी थी। तो सीक्रेटली मैंने वो काशी यात्रे की जो बुक है वो मैंने खरीद कर रख ली थी, वो नॉवल मैंने खरीद लिया था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा की जगह पर बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, और मुझे स्टूल पर बिठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, उन्होंने मुझे फ्रॉक का जो मटेरियल था वो गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, और फिर उन्होंने कुछ अजीब सा किया। शी बेंट डाउन, वो झुकी, एंड टच माई फीट, और मेरे पैरों को टच किया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं बिल्कुल हैरान रह गई। एंड टेकन अबैक मीन्स सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड,
टेकन अबैक मीन्स होता है बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, जिसको आपने मतलब अनएक्सपेक्टेड थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा होगा। टेकन अबैक, ओके। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा करेंगी। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, जो बड़े लोग हैं वो बच्चों के पैर टच नहीं करते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हम हमेशा अपने भगवान के, अपने बड़ों के और टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हमारा ऐसा मानना है कि ये रिस्पेक्ट करने का ये मार्क है, मतलब रिस्पेक्ट करते हैं हम उनको, रिस्पेक्ट देने के लिए हम उनके पैर टच करते हैं। इट इज द ग्रेट ट्रेडिशन, ये बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, लेकिन आज ये उल्टा हो गया था। इट वॉज नॉट करेक्ट, और ये बिल्कुल भी सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मेरी दादी माँ ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपने टीचर के पैर टच कर रही हूं, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, मैं अपनी पोती के पैर टच नहीं कर रही हूं, मैं अपनी टीचर के पैर टच कर रही हूं। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, वो टीचर जिसने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया, दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड, इतने कम पीरियड में, इतने कम टाइम पीरियड में उसने मुझे इतने अच्छे से, इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं कॉन्फिडेंट होकर किसी भी नॉवल को अब पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब आज मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, खुद पढ़ सकती हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूं। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या हमारे ग्रंथ जो है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, उसमें नहीं लिखा हुआ है कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो जो हमारे टीचर हैं उनका क्या जेंडर है या उनकी क्या एज है, पर अगर वो टीचर हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने वो जो नमस्कारा था, नमस्कार उन्होंने मुझे जिस तरीके से किया था, मैंने वो रिटर्न किया, मैंने उनके पैर टच किए। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपने फर्स्ट स्टूडेंट को मेरा गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट, उन्होंने उस गिफ्ट को ओपन किया। एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, और उन्होंने तुरंत उस टाइटल को रीड किया, काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, एंड द पब्लिशर नेम, और उसके साथ साथ उन्होंने पब्लिशर नेम भी रीड किया। आई न्यू, अब मैं ये जानती थी, देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, अब मुझे पता चल गया था कि मेरा जो स्टूडेंट है वो फ्लाइंग कलर्स में पास हो गया, मतलब उसको बहुत अच्छे से रीडिंग करना आ गया है, तभी उनने इतने अच्छे से जो काशी यात्रा टाइटल है और पब्लिशर नेम है वो उन्होंने पढ़ा है। फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है ग्रेट सक्सेस, इसका मतलब है कि जो मेरा जो स्टूडेंट है अब उसने पढ़ाई में महारत हासिल कर ली है, अब वो कोई भी नॉवल पढ़ सकता है और रीडिंग अब उसको आने लगी है। सो बच्चे, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के जो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।